संपर्क दीदी की शब्दशाला। कचरा संग्रहण एवं निपटान। कठिन शब्द। इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है बच्चों? हाँ, हमारे आसपास पाए जाने वाले वो विभिन्न स्थान हैं जो हम सभी लोगों की सुविधा और उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि, है ना? क्या आप जानते हैं कि इन सभी स्थानों को क्या कहते हैं? इन्हें सार्वजनिक स्थल कहते हैं। सर्व यानी सभी, जनिक यानी लोगों का, और स्थल यानी स्थान। तो सार्वजनिक स्थल मतलब वो स्थान जो सब लोगों के लिए हो। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल। अब इस अगले चित्र में क्या दिख रहा है? बताओ बताओ। बिल्कुल ठीक, इसमें वो कचरा दिखाया गया है जो हमारे घरों से निकलता है। ये कचरा क्या कहलाता है? ये घरेलू अपशिष्ट कहलाता है। घरेलू यानी घर से निकला और अपशिष्ट यानी कचरा। तो घर से निकला कचरा हुआ घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट। अगला चित्र देखें बच्चों। अब इन बड़े बड़े कचरे के डिब्बों को तो आपने अपने आसपास अवश्य ही देखा होगा। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कूड़ेदान कहते हैं। कूड़ेदान, 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 कूड़ेदान। ये रहा अगला चित्र। देखो बच्चों, यहाँ पर ट्रक द्वारा कूड़ा एक खुले क्षेत्र में बने गड्ढे में गिराया जा रहा है। दोबारा उपयोग होने वाले और उपयोग में न आने वाले कचरे को अलग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस स्थान को क्या कहते हैं? इसे भराव क्षेत्र कहते हैं बच्चों। भराव यानी भरा जाने वाला और क्षेत्र यानी स्थान। तो ऐसा स्थान जिसे कूड़े से भरा जाता है उसे भराव क्षेत्र कहते हैं। भराव क्षेत्र, भराव क्षेत्र, भराव क्षेत्र, भराव क्षेत्र। आपको पता है बच्चों, खेतों में घरेलू अपशिष्टों और गलने सड़ने वाले कचरे से खाद भी बनाई जाती है, जिसे खेतों में डालने से खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। अब इस खाद का क्या नाम होता है? ये कंपोस्ट कहलाती है। कंपोस्ट यानी खाद। कंपोस्ट, 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 कंपोस्ट।
अरे देखो बच्चों, इस अगले चित्र में तो कंपोस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया के चरणों को दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना। कंपोस्टिंग, 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 कंपोस्टिंग। अब ये रहा अगला चित्र। अरे, इस खाद में तो लाल केंचुए दिख रहे हैं। पता है बच्चों, लाल केंचुओं की सहायता से भी कंपोस्ट बनाई जाती है। कंपोस्ट बनाने की इस विधि को क्या कहते हैं? वर्म मतलब केंचुए या कीड़े, और कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना। तो वर्मी कंपोस्टिंग यानी केंचुओं की सहायता से खाद बनाना। वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। अब इस चित्र में पुराने कागजों को पानी में भिगोकर एक जाली के ऊपर उस भीगे कागज की एक मोटी परत बनाई गई है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? बच्चों, इसे लुगदी कहते हैं। लुगदी, 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 लुगदी। अब अगला चित्र देखते हैं। अरे वाह, इस चित्र में तो फटे पुराने अनुपयोगी कागजों से दोबारा उपयोगी कागज बनाया जा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार अनुपयोगी कचरे से दोबारा उपयोगी वस्तु बनाना क्या कहलाता है? ये पुनः चक्रण कहलाता है। पुनः यानी दोबारा और चक्रण यानी क्रम। तो एक बार प्रयोग की गई वस्तुओं को दोबारा प्रयोग के योग्य बनाने का क्रम हुआ पुनः चक्रण। पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, पुनः चक्रण। तो ये थे इस पाठ के कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।